एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। आप जानते हैं आज 10th मार्च है और एमपी टेट का सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो सेकंड शिफ्ट में एमपी टेट के एग्ज़ाम में जो कि वर्ग 1 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि, क्योंकि जो मैक्सिमम इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं उनका डेवलपमेंट ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो फ्रेंड्स, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, वर्ण के बाद आपका शब्द आता है। वर्ण क्या होते हैं जो आप पढ़ते होंगे, क ख, ये एक वर्ण है। ठीक है, एंड क से अगर हम कबूतर लिख दें तो ये क्या होगा, एक शब्द हो जाएगा। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, सदैव में होती है आपकी स्वर संधि। ठीक है, संधि जो है मैंने आपको ऑलरेडी करवाई हुई है, चैनल पर वीडियो बनाया था, साथ में उसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर शेयर किए थे। फ्रेंड्स, मेरे पास जितने भी नोट्स रहते हैं मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी एंड टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बतानी है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अपकमिंग सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल से आपके लिए सीटेट की क्लासेस आएंगी पर डे, और जितनी भी क्लासेस रहेंगी हर दिन की उसका जो PDF होगा वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि नोट्स मिलते रहेंगे, साथ में हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी करते रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ऑनलाइन मोड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिकूल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए फ्रेंड्स, प्रतिकूल शब्द में, सॉरी प्रत्यय नहीं बल्कि उपसर्ग पूछा है, इधर प्रत्यय नहीं पूछा है। ठीक है, उपसर्ग पूछा है, क्योंकि आप जानते हैं मैंने आपको बताया था जो उपसर्ग होता है वो हमेशा आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है। तो प्रतिकूल को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, प्रति धन कूल। तो जो फर्स्ट में जो जुड़ा हुआ है ना पद, पहला पद, ये हमेशा उपसर्ग होता है, तो इसमें जो प्रति है ना वो आपका उपसर्ग होगा। ठीक है, वैसे इसके नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर किए हुए थे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निशाचर में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, निशाचर में आपका बहुव्रीहि समास है। ठीक है, 6 प्रकार के समास होते हैं, वो भी मैंने आपको यूट्यूब पर ही पढ़ाया था और साथ में उसके जो नोट्स हैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर किए हुए थे। ठीक है, चाहें तो आप उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार का विलोम शब्द बताइए। फ्रेंड्स, आहार का विलोम शब्द होगा विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने वहाँ पर 4 ऑप्शंस रहते हैं, एक ऑप्शन आपने चूज़ करना है जो भी आपको सही लगता है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कपड़े का पर्यायवाची देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे लिखे हैं, आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। चीर, बसन, पट, अंबर, वस्त्र, ये सब कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का है, शी वॉज डीपली एब्जॉर्ब डैश हिज स्टडीज़। तो यहाँ पर आएगा इन। ठीक है, आपको अप्रोप्रिएट चूज़ करना होगा, तो ये हो जाएगा शी वॉज डीपली एब्जॉर्ब इन हिज स्टडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉशेज द क्लोथ्स इन द इवनिंग, द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हर इन द इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मनाया जाता है 5 जून को, ये तो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? बताइए कहाँ आयोजित होंगे? वो होंगे फ्रेंड्स पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का एक प्रकार है, इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ होती है। ठीक है, डायबिटीज़ यानी कि हिंदी में इसको मधुमेह बोलते हैं आई थिंक, आप देख लीजिएगा क्या होता है। ठीक है, तो ये इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स मेगस्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में फ्रेंड्स गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पेडागोजी से है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? मैंने आपको बताया हुआ था जब मैंने आपकी सीडीपी की क्लासेस ली थी सीटेट की, कि जो दर होती है ना, हर व्यक्ति में विकास की दर जो है अलग अलग होती है, यानी कि रेट जो है व्यक्ति में वो डिफरेंट होता है। हर व्यक्ति में जो डेवलपमेंट का रेट होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर है विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। कहने का मतलब है सिफेलोकॉर्डल है और प्रॉक्सिमोडिस्टल है। ठीक है। सिफेलोकॉर्डल होता है जब व्यक्ति का सर से पैर की ओर विकास होता है फ्रेंड्स, और प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है व्यक्ति का जो विकास है केंद्र से बाहर की तरफ होता है। ठीक है। जैसे पहले आपका हार्ट डेवलप हो गया, हार्ट के बाद आपके बाहर के सारे मसल्स क्या होंगी? डेवलप होंगी। तो ये चीज़ है, ये सिफेलोकॉर्डल होता है और ये प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। इन्हें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अभी हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, अभी हम क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है फ्रेंड्स परिपक्वता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैच्योरिटी। ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिकरण की प्राथमिक और द्वितीयक एजेंसी कौन सी हैं? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो आपने चूज़ करना होगा प्राथमिक और द्वितीयक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्राथमिक एजेंसी होती है वो परिवार होती है, और जो द्वितीयक एजेंसी है ना, वो या तो स्कूल होगी या स्कूल यानी कि विद्यालय, और अगर विद्यालय ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन में हो सकता है पास पड़ोस। ठीक है। तो प्राथमिक एजेंसी परिवार हो गई और द्वितीयक एजेंसी विद्यालय और पास पड़ोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? तो वो होगा फ्रेंड्स दंड एवं आज्ञा पालन। ठीक है। कोहलबर्ग की थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। उन्होंने अपनी थ्योरी में 3 लेवल बताए थे और 6 स्टेजेस बताई हुई थी। ठीक है। अब वो 3 लेवल कौन से थे वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला लेवल था प्री कन्वेंशनल, दूसरा था कन्वेंशनल, तीसरा था पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था, कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत अवस्था, एंड पोस्ट कन्वेंशनल मीन्स उत्तर या फिर गैर परंपरागत अवस्था। ठीक है। और इन सभी की 2-2 स्टेजेस बताई थी उन्होंने। तो इस तरह से टोटल मिला करके 3 लेवल हो गए और 6 स्टेजेस हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। और जब मैंने आपकी सीटेट की प्रिपरेशन करवाई थी फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हमने कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी थी। वहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को इन बातों पर विचार करना चाहिए। तो आपको चूज़ करना होगा कि किन बातों पर विचार करना चाहिए। तो आंसर है कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। ठीक है। इस बात पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है क्या है? योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। बेसिकली समावेशी शिक्षा मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर सभी बच्चों को इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है। ठीक है। सारे बच्चे को जो है एक तरीके से देखा जाएगा, एक ही नज़र से देखा जाता है। ये होता है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्ची निरंतर लिखाई में कठिनाई का सामना करती है, यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है तो उसे हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है। यहीं पर अगर आपसे पूछ दे कि बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कौन सा अधिगम विकार है, तो वो होता है आपका डिसलेक्सिया। ठीक है। तो अधिगम विकार बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, वो सारे मैंने सिर्फ एक वीडियो में आपको करवाए हुए हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। वो वीडियो आई थिंक सीटेट 2023 अधिगम विकार लर्निंग डिसेबिलिटी करके मैंने बनाई है। वहाँ पर आपको सब समझ आ जाएगा फ्रेंड्स। डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, अफेजिया, डिस्फेजिया, अप्रेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ये काफ़ी सारे होते हैं। वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने मूवी देखी है ना तारे ज़मीन पर,
वहाँ पर आपने एक बच्चे को देखा होगा, ईशान अवस्थी जो है, उसे भी डिसलेक्सिया होता है क्योंकि उसे पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। कैसे? जब वो स्कूल जाता है, उसके टीचर ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं 100, तो वो उसे क्या पढ़ता है पता है? वो पढ़ता है वॉज। टीचर लिखते हैं गॉड और वो पढ़ लेता है डॉग। ठीक है, तो इस तरह का डिसऑर्डर उसके अंदर होता है, वो भी डिसलेक्सिया के अंदर आएगा, यानी कि पढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आंसर होगा शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी कि अलग अलग रिसोर्सेज का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो सृजनात्मकता का लक्षण होता है फ्रेंड्स अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। अब देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब होती है जब बच्चा, कोई एक प्रॉब्लम दे दी हमने बच्चे को, तो उसको सॉल्व करने के वो मल्टीपल वेज ढूंढेगा, अनेक तरीक़ों से सोचेगा, अलग अलग डायरेक्शन में अपना दिमाग लगाएगा। यही होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन। ठीक है, और एक होता है फ्रेंड्स अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये सृजनात्मक बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग है, बट अभिसारी चिंतन सृजनात्मक बच्चे का लक्षण नहीं है। बट ये क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है जब आप बच्चे को कोई एक प्रॉब्लम दोगे तो वो उसका एक ही सोल्यूशन निकालेगा, वो होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और आप चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब पर ही मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। राइट, चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।